17 सितंबर को शाम में 3:30 बजे लेबनान में धमाके होते हैं। एक साथ 3000 जगहों पे धमाके होते हैं। लोग सोचते हैं आखिर ये धमाका हो कैसे रहा है, तो पता चलता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक पेंजर डिवाइस यूज करते था। जी, यह आपके सामने ये पेंजर डिवाइस है जो कि 3:30 बजे शाम में एक एक करके ब्लास्ट होता है। तो पूरे विश्व में तहलका मच जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डिवाइस ब्लास्ट कर जाए। तो पता चलता है इसके पीछे इजराइल का हाथ है। जी हाँ, उस पेंजर में धमाके के पीछे कहा जाता है कि इजराइल का हाथ है और वो पेंजर एक एक करके 3000 जगह धमाके करते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके पेंजर का जो धमाका है, जितने भी लड़ाके की मौत हुई है वो तो मर ही गया है, पर जितने भी बचे हैं अब उसके पीछे 2-4 लोग लगने पड़े, यानी कि पूरी तरह से जख्मी है। अब वो जिंदा रह के भी कुछ नहीं कर सकता है लेबनान के लिए, यानी अपने हिजबुल्लाह के लिए। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये पेंजर हैक कैसे हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई कि पेंजर में जो बैटरी लगा हुआ रहा था, बैटरी ब्लास्ट कर दिया। लोगों को हजम नहीं हुआ कि आखिर कोई बैटरी ब्लास्ट इतना तरीके से कैसे कर सकता है, इतना भयानक कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता देते हैं, कोई भी लिथियम आयन बैटरी ब्लास्ट नहीं करता है, वो फटता। अब फटने के बाद देखिए, आपने भी सुना होगा कि मोबाइल फट जाता है तो लोग जख्मी हो जाते हैं, यदा कदा खबर आती है। पर पेंजर का जिस तरह का ब्लास्ट था, यह बैटरी से तो नहीं लग रहा था। तो पता चलता है इजराइल इसके पीछे बहुत लंबी तरीके से काम कर रहा। जी, वो पेंजर डिवाइस हैक नहीं था, बल्कि वह इजराइल के द्वारा बनाया गया ऐसा यूनिट था पेंजर का, जो कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास आ गया। जी, इजराइल ने बनाया और हिजबुल्लाह ने लिया, तो सोच लीजिए कितना बड़ा इजराइल का इसमें आप कह सकते हैं इजराइल की जीत है। तो ये सब काम करने के लिए इजराइल के पास एक यूनिट होता है, उस यूनिट का नाम है 8200। जी, जैसे भारत में बहुत तरह के विभाग होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग अलग हो गया, टेक्निकल विभाग ये हो गया, हैक करने का विभाग ये हो गया। तो उसी तरह इजराइल के पास एक विभाग है जिसका कि काम यही सब करना, हैक करना, दुश्मनों के डिवाइस का हैक करना, कौन दुश्मन कहाँ है। अब देख लीजिए, ये जो हिजबुल्लाह है अभी पेंजर पे काहे शिफ्ट हुआ। पेंजर पे इसलिए शिफ्ट हुआ कि इजराइल के द्वारा उसके जो बहुत सारे कमांडर्स थे जो कि मोबाइल यूज करते थे, डायरेक्ट मिसाइल से हैक होता था। मोबाइल से उसका सटीक लोकेशन इजराइल पता करता था, उसके बाद जाके बूम, यानी कि इजराइल घर बैठे ही अपने ड्रोन के माध्यम से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को शहीद कर देता था। जिसके बाद फरवरी में हिजबुल्लाह के जो कमांडर इन चीफ है अहमद रसनल्लाह, उसके द्वारा फैसला किया जाता है कि अब यह लोग मोबाइल यूज नहीं करेंगे। रसनल्लाह के द्वारा आदेश दिया जाता है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको दफना दो, उसको तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ भी कर दो, मगर हिजबुल्लाह के लड़ाके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले मोबाइल के लोकेशन से ड्रोन हमला करके हिजबुल्लाह के मैन कमांडरों की हत्या कर दी गई। उसके बाद ये लोग फैसला करता है, दूसरी तरफ इजराइल तैयारी करता है। तो इजराइल क्या करता है, एक कंपनी रहता है हंगरी में, बुडापेस्ट नाम की एक कंपनी होती है जिसमें इजराइल घुसपैठ करता है, और उस कंपनी के माध्यम से ये थर्ड पार्टी पेंजर डिवाइस, जो कि हिजबुल्लाह देखिए मुख्यतः 3 कंपनी का पेंजर यूज करता था, मोटोरोला XL2, टेलेट्रिम, और तीसरा करता था अपोलो गोल्ड, जो कि ताइवान की कंपनी थी। तो ताइवान तो ये जाता नहीं खरीदने, तो बगल में पड़ता है हंगरी देश। तो पता चलता है कि हंगरी में जो कंपनी है बुडापेस्ट, वह भी अपोलो कंपनी का जो पेंजर डिवाइस है वह भी सारे देशों को देता है, बहुत सारे लोगों को देखता है। इससे पहले भी बुडापेस्ट कंपनी से हिजबुल्लाह के लड़ाके ने कुछ पेंजर खरीदे थे, वह पेंजर जेन्युइन थे, वह पेंजर अच्छी तरह से अभी भी वर्क कर रहा था। इसीलिए उस कंपनी को हिजबुल्लाह के द्वारा, जो हंगरी में कंपनी है बुडापेस्ट, उसको ऑर्डर दिया जाता है 5000। मगर इधर इजराइल तैयारी करता है और अपने लोगों के द्वारा उस कंपनी में घुसपैठ करता है, और उसके बाद जो ऑर्डर होता है वह ऑर्डर पेंजर का 3000 पेंजर का जो ऑर्डर दिया जाता है, पहले से वो तैयार रहता है। यानी सोच लीजिए कोई हैक नहीं किया गया था, पहले से तैयार किया गया था। अब देखिए, जब वो डिवाइस बना रहा था उसमें PNT नाम का एक खतरनाक विस्फोटक होता है, जिसका कि मात्र 30 ग्राम मात्रा उस पेंजर में इंस्टॉल किया गया था।
उसके बाद इस तरह से उसमें एक कमांड दिया गया कि एक मैसेज आएगा, मैसेज जैसे ही रिसीव होगा उसके बाद वो ब्लास्ट कर जाएगा। जी, इस तरह का प्लान किया गया था। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपका मोबाइल है तो कोई भी ब्लास्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कि कोई पहले से उसमें कोई विस्फोटक ना डाल दे, ब्लास्ट होने की गुंजाइश नहीं हो सकती है। इस तरह का प्लान था। और दूसरी तरफ देख लीजिए क्या हुआ। उसके बाद पेंजर में हुआ, उसके बाद फिर वॉकी टॉकी में हुआ, उसके बाद फिर देख लीजिए घर के बाहर जो हम बिजली के लिए उपयोग करते हैं सोलर सिस्टम, उसमें भी ब्लास्ट हुआ। अब हिजबुल्लाह डर गया है, अब करे तो क्या करे। मोबाइल इस्तेमाल किया, उससे भी उसके लड़ाके की हत्या कर दी गई। पेंजर इस्तेमाल किया, वो तो गजब का। आप बता सकते हैं इजराइल जो उसकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके अंदर जो काम करने वाला एक विभाग है यूनिट 8200, खतरनाक काम करता है। आपको मानना पड़ेगा इजराइल खतरनाक काम करता है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि इजराइल के जो लोग हैं किस तरह से दूसरे देश में जाके अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं, और उसका सबूत इस बार फिर दिया। सोच लीजिए इजराइल की कितनी खतरनाक साजिश थी, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाके को घर बैठे ही एक मैसेज से मार दिया गया। अब बोलिएगा वो मैसेज कैसे रिसीव हुआ? मैसेज इसलिए रिसीव किया गया क्योंकि देखिए वो लोग एक अरबी में मैसेज आता था और मैसेज का टाइमिंग रहता था 12 से 4 बजे तक। तो उसके बीच जब एक मैसेज आता है, जब पेंजर में जब आवाज आता है बीप का, वो अरबी में मैसेज आता है, वो एक खास मैसेज था जिसको कि कॉपी करके इजराइल वालों ने रख लिया था कि वक्त आने पर यही मैसेज डालेंगे और जैसे वो रिसीव करेगा पेंजर ब्लास्ट कर दिया था। और वही हुआ, जैसे हुआ मैसेज आता है यह लोग रिसीव करता है और पेंजर ब्लास्ट कर जाता है। कोई शॉपिंग मॉल में रहता है, कोई घर में रहता है, कोई बाथरूम में रहता है, कोई कहीं भी रहता है, किसी का आंख निकल जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पेट फट जाता है, किसी की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो जिंदा है उसकी भी स्थिति बद से बदतर है, उसको भी संभालने के लिए 2-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। जो मर गया सो मर गया, मगर जो जिंदा है उसको भी संभालने के लिए 2-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए इजराइल इस तरह का काम करता है। इजराइल लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही थी कि कब यह ऑर्डर देगा और कब हम क्या करेंगे। जैसे ही ताइवान कंपनी से इन लोगों ने संपर्क किया, ताइवान कंपनी ने साफ तौर पे बोल दिया है कि यह मेरे नाम की कंपनी है अपोलो गोल्ड, पर इसका ऑर्डर जो हमारे पास आया था हंगरी की कंपनी बुडापेस्ट के द्वारा आया था। ताइवान ने तो बोल दिया कि मेरे कंपनी का नाम जरूर यूज किया गया, पर इसका जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चर है हंगरी की कंपनी बुडापेस्ट। दूसरी तरफ पता चलता है कि वॉकी टॉकी वो ब्लास्ट कर रहा है। तो जापान की कंपनी का कहना है कि हम तो 2004 से 2014 तक ही इस वॉकी टॉकी को बनाए, उसके बाद ये मार्केट में कैसे सर्कुलेट हो रहा है इसकी भी जानकारी हमें नहीं। यानी कि जिस कंपनी के बारे में वह लोग बोल रहे हैं वह कंपनी तो 2014 के बाद बंद है। आखिर वही सेम वॉकी टॉकी मार्केट में कैसे सर्कुलेट हो रहा है? जापानी कंपनी का कहना है कि हमें इस बारे में पता नहीं है कि वह लोग कैसे इस वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह वॉकी टॉकी भी बनाने वाला और कोई नहीं, इजराइल का ही कंपनी। तो इस तरह से इजराइल का प्लानिंग होता है कि अपने दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाता। दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं, ये अपनी तैयारी पूरे सोच के साथ करते हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट किया गया, ये ब्लास्ट अभी करने का प्लान नहीं था। ब्लास्ट करने का प्लान था कि और लोगों, जैसे 3000 गया, 10,000 गया, 50,000 लोगों के पास या 20,000 लोगों के पास जब पेंजर चल जाएगा उसके बाद ब्लास्ट किया जाएगा। मगर पता चलता है किसी एक लड़ाके को शक हो गया। जब उसने अपने सीनियर को बताया तो पता चलता है वो सीनियर हिजबुल्लाह का लड़ाका नहीं बल्कि वह इजराइल का एजेंट है। और उस एजेंट को जैसे हिजबुल्लाह का लड़ाके बताता है कि इस पेंजर पर हमें शक है, हिजबुल्लाह का इजराइल का जो बंदा है जो हिजबुल्लाह का लड़ाका बना, वो क्या करता है उसकी हत्या कर देती है और बोलता है कि इसको इजराइल मारा है। उसके बाद वो मैसेज देता है इजराइल को, यानी मोसाद को, और तब मोसाद जाके तब एक्शन लेता है कि नहीं, अगर अभी हम इसको ब्लास्ट नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में इस पर लोगों को शक हो रहा है हम ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर ब्लास्ट कर दिया जाता है। बूम बूम, आतंकियों का खात्मा इसी तरह इजराइल लगातार करते आया है। अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। जय हिंद, जय।